ये बेशर्म होता जा रहा है देश में। ऐसी घटना करने में किसी मुसलमान को शर्म नहीं लग रही है। तो थूकता हूं मैं ऐसी इन सब सरकारों पे जिनके ऊपर एक कातिल इस तरीके से हंस रहा है। कानून के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो क्यों नहीं इसको बदला जाता। दिखावा बंद कीजिए, न्याय दिलाइए। नारी को अगर पूजा जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, तो उसका सम्मान भी कीजिए। सोनगिर जी क्या कहेंगे, जिस तरीके झारखंड के दुमका में घटना घटित हुई उसको लेकर आप क्या कहिएगा? कहने के लिए क्या रह गया है अब। इस तरह की वारदातें अगर हमारे देश में होती रहेगी और जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उस देश में इस तरह की हरकत हो रही है कि हमारी एक बेटी को जलाया जा रहा है उसके घर पे, कि जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ ये हरकत करी है, जो हमारी अंकिता बहन के अंतिम शब्द थे वो यही थे कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे को जलाया है इसी तरीके से उसको भी जलाया जाए, उनको भी जलाया जाए, उनको भी सजा दी जाए। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि संविधान, लोकतंत्र, कानून के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो क्यों नहीं इसको बदला जाता और ऐसे लोगों को क्यों नहीं उस तरीके से ही सजा दी जाती है जिस तरीके से इनके कृत्य होते हैं। तो सरकार को यह सोचना चाहिए। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो मजहब है जो ये सिखाता है। बचपन से उनके माँ बाप जिनके साथ वो रहता था, वो परिवार है उसका गुनहगार जिसने उसको ये शिक्षा दी। जिस तरीके से प्यार को उसने बदनाम किया है, अपने प्यार को जलाने वाला ये कौन सा मजहब होता है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और इस तरह की हरकत करते हुए उसने एक बार सोचा भी नहीं, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसके घर वालों के साथ अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो क्या उसको फील होता है, ये चीज भी सोचनी चाहिए कुछ करने से पहले। बिल्कुल झारखंड में शरिया का रायत है। जिस तरीके से यह हरकत हुई है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के नाम पे थूका गया है और दिखाया गया है कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीरिया में, अफगानिस्तान में कानून है, उस तरीके का कानून यहाँ पे एक तरह से चल रहा है, वो चीज सामने आ रही है। हेमंत सरकार को यही कहूंगा कि कमरों में बैठ के देश नहीं चलता, समाज में जाना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को देखना पड़ता है। आज हमारी देश की एक बेटी को इस तरीके से जलाया गया जिंदा, यह कितना निंदनीय है। ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारी सरकार के, यह चीज ध्यान रखना। अगर कानून को सख्त नहीं किया गया और इनको उसी तरीके से सजा नहीं दी गई जिस तरीके से करते हैं, जैसा कि इनके मजहब में लिखा गया है, उसी तरीके से इनको सजा भी दी जाए। लेकिन जब गिरफ्तार हुआ शाहरुख तो उसकी जो हंसी थी, जिसे हम बेहुदा हंसी भी कह सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हंसी तो हमारे लोकतंत्र पे है, ये हंसी हमारे कानून पे है, ये हंसी हमारी सरकार पे है। तो थूकता हूं मैं ऐसी इन सब सरकारों पे जिनके ऊपर एक कातिल इस तरीके से हंस रहा है और हम सिर्फ उसके लिए पूरा समाज, पूरा कानून, पूरा सिक्योरिटी उसके साथ लगा के दे रहे हैं। क्यों नहीं उसको सजा दी गई जब साक्षी मौजूद हैं? तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी उसको। कब जागेगी हमारी सरकार? कब इस लोकतंत्र के लिए और संविधान को बदला जाएगा? 75 साल से वही घिसे पिटे कानून। क्या सरकारों को, क्या इन नेताओं को दिखता नहीं है कि हमारे देश को कानून बदलने की जरूरत है, संविधान बदलने की जरूरत है? देखो, नारी शक्ति सबसे बड़ी है। जिसका जहाँ समाज में नारी का सम्मान नहीं, उस जगह का रहना व्यर्थ है। इतने बड़े नेता जो अपने आप को देखते हैं, बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो देंगे, कहाँ चलेगी उनकी राजनीतियाँ? कहाँ की नारी का सम्मान? कहाँ की लड़कियों की जो दहेज के लिए या किसी के गलत काम के लिए जलाया जाता है? ऐसे क्यों होता है? क्या समाज सिर्फ उन लोगों के लिए, दिखावटी के लिए? ये दिखावटी के लिए बैठे हुए लोग। दिखावा बंद कीजिए, न्याय दिलाइए। नारी को अगर पूजा जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, तो उसका सम्मान भी कीजिए। हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं और इंसान होता है। जैसे निर्भया कांड को, एक घटना छोटी सी घटी, वो साधारण से लोग थे लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गए। उसके लिए पैसा कहां से आया? क्या इसके लिए अगर भी फिर नूर मोहम्मद जो है, इसके लिए भी क्या फंड मुहैया हो रहा है? तो ये एक साजिश है। मजहबी मुसलमान ये बेशर्म होता जा रहा है देश में। ऐसी घटना करने में किसी मुसलमान को शर्म नहीं लग रही है, क्योंकि वो जानता है कि उसके कोई लोग उसे, उसके बड़े बूढ़े, उसके नेता कोई इसकी निंदा नहीं करेंगे। और पेपर वाले लोग, पत्रकार लोग, चैनल के लोग बोलते समय, इनके बारे में बोलते समय कहेंगे एक विशेष समाज के लोगों ने, एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने। कोई ये नहीं स्पष्ट कहेगा कि ये एक मुसलमान ने किया है।
मुसलमान नाम लेने से लोग या तो घबराते हैं या छिपाते हैं। मुसलमानों के ऐसे गलत कामों पर एक तरह से चादर डालने का काम जो चल रहा है, उसके कारण देश में मुसलमान बेशरम बन रहा है।